Good morning and Jai Hind all of you. In this video, we will discuss about the 3 R's. And what are the 3 R's? The 3 R's are reduce, reuse and recycle. These are the 3 R's. So by using the 3 R's, by applying the 3 R's, we can reduce the rate of pollution in our surrounding. So 3 R's को use करके we can reduce the pollution in our surrounding. So इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था that you all are having different method to dispose the waste material. So by disposing the waste material, you can decrease the rate of pollution in your surrounding. आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से आप अपने चारों ओर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं. सो अब इस वीडियो में हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं कि वो 3 R's एक्चुअली में है क्या, उनका एक्चुअली में मतलब क्या है, मीन्स क्या है, मीनिंग क्या है, और हाउ वी कैन यूज़ द 3 R's इन आवर सराउंडिंग फॉर डिक्रीजिंग द रेट ऑफ पॉल्यूशन. सो वी विल सी दिस इन अ वेरी डिटेल वे. हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज. सो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, along with the above mentioned method, the 3 R's are followed to reduce pollution. जो हमने मेथड्स पढ़े थे वेस्ट डिस्पोजल के, लैंडफिल, इंसिनरेशन, कंपोस्टिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग, ये चारों मेथड्स हमने पढ़े थे. तो ये सारे मेथड्स पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं. कुछ मेथड्स को अगर हम छोड़ दें तो उसमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करने वाले ही मेथड्स. And now the 3 R's: reduce, reuse and recycle. So reduce is the reduction in the use of non-biodegradable products and increase in the use of biodegradable products help in preventing pollution. Non-biodegradable products वो products होते हैं जो माइक्रोब्स के थ्रू सड़ाए नहीं जा सकते, सिंपलर फॉर्म में नहीं तोड़े जा सकते. ऐसे प्रोडक्ट्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक. एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स वो होंगे जो माइक्रोब्स के थ्रू सिंपलर फॉर्म में ब्रेक किए जा सकते हैं और सिंपलर फॉर्म में तोड़कर और वो सॉइल में मिल जाते हैं, जिनसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है. सो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जैसे पेपर है, वेजिटेबल पील्स है, सो ये सारे हमारे लिए यूजफुल हैं. सो हमें बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करना चाहिए. रिडक्शन मीन्स कम कर देना चाहिए इसका यूज. सो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पॉल्यूशन से बचे रहेंगे. रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू प्रोड्यूस इज द बेस्ट वे टू हेल्प द इन्वायरमेंट. अगर हमें अपने इन्वायरमेंट की मदद करनी है, हेल्प करनी है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हम अपने जो चारों ओर है की जो सराउंडिंग है वहाँ पर वेस्ट का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दें, कम से कम वेस्ट को प्रोड्यूस करें. इस तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा खुशनुमा बना रहेगा और इस तरह से इन्वायरमेंट की हम हेल्प भी हो जाएगी. सो चिल्ड्रेन, हम लोग रिड्यूस क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट. सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि यूज़ लेस वाटर. पानी आप कम से कम यूज करो. अननेसेसरी अगर आपके वाटर टैप में से पानी टपक रहा है या आप हैंड वॉश कर रहे हो तो उस टाइम के लिए आप थोड़ी देर के लिए आप नल को बंद कर दो, ठीक है. और दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आपके घर में सूर्य बल्ब है तो उसको हटा के रिप्लेस करके आप CFL लगवाइए.
CFL से आपकी जो एनर्जी है उसकी बचत होती है। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव टू गो आउटसाइड for short distances, you then use your cycle instead of using the bike and car, because in the bike and car there is the use of petrol, और जब पेट्रोल बर्न होता है तो एयर पॉल्यूशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो यूज़ ओनली साइकिल फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस। इस तरह से आप इन्वायरमेंट की ही हेल्प करोगे। ठीक है, तो ये था आपका रिड्यूस। अब हम रीयूज़ के बारे में यानी कि पुनः उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम रीयूज़ करें। इट मेक्स इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सेंस टू रीयूज़ प्रोडक्ट्स। सो रीयूज़ करने के लिए प्रोडक्ट्स को रीयूज़ यानी कि फिर से उपयोग करने के लिए उपयोग करके हम लोग को इकोनॉमिक यानी कि लाभकर, इकोनॉमिक मीन्स जो हमारे लिए हेल्पफुल हो, लाभकर हो, जिससे हमें प्रॉफिट हो। सो रीयूज़ कर ये प्रोडक्ट्स का हमें प्रॉफिट ही होता है और इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी समटाइम्स, और रीयूज़ करने के लिए आपके अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी नहीं रहेगी तो आप किसी भी प्रोडक्ट का रीयूज़ नहीं कर सकते। आप कि अगर सपोज दैट कि अगर तुम्हारा प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तुम तुरंत उसे उठा के फेंक दोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी अगर रहती है कि नहीं हम इस जो ख़राब प्रोडक्ट है इससे हम कुछ अच्छा बना सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का फिर से रीयूज़ कर सकते हो। सो क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है रीयूज़ करने के लिए। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, ट्राई टू फाइंड वेज टू रीयूज़ देम अगेन, लाइक डोनेटिंग योर ओल्ड क्लोथ, अप्लायंसेस और टॉयज टू द नीडी पीपल। सो देखिए रीयूज़ कैसे करें हम। अगर आपको कोई सामान ख़राब हो रहा है तो आप उसको फेंकने के अलावा इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग थिंग्स अवे, उसको फेंकने के अपेक्षा ट्राई टू फाइंड वेज टू यूज़ देम अगेन, आप अलग अलग रास्ते अपनाइए कि उसको कैसे यूज कर सकें। जैसे लाइक डोनेटिंग योर ओल्ड क्लोथ्स, अगर आपके कपड़े पुराने हो चुके हैं तो उसको आप दान में दे दें। अप्लायंसेस, कोई भी अप्लायंसेज है, टीवी है, फ्रिज है, और टॉय आपका खिलौना है, अगर वो ख़राब हो रहे हैं, और इफ़ यू हैव टू ब्रिंग अ न्यू टॉय और अप्लायंसेज देन आप उसको फेंकिए मत, उसको नीडी पीपल को दो। नीडी पीपल मीन्स ज़रूरतमंद, जिसको उसकी ज़रूरत है एक्चुअल में उसको दे दें आप, फेंकने के अलावा, फेंकने की अपेक्षा। ब्रिंग योर ओन क्लॉथ बैग वाइल ग्रॉसरी शॉपिंग, जब आप किराने की शॉपिंग करने जाओ अपना कपड़े का बना हुआ बैग लेकर ही जाओ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग होम अ न्यू प्लास्टिक बैग। एक और नया प्लास्टिक बैग ले आने की बजाय आप अपना क्लोथ का बना हुआ बैग लेकर ही जाएं फॉर ग्रॉसरी शॉपिंग। आई होप चिल्ड्रेन दैट यू हैव लर्नड द यूज़ ऑफ रीयूज़ एंड रिड्यूस। नाउ आई विल शो यू द एग्जाम्पल्स ऑफ रीयूज़। देखिए आपके सामने ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रीयूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल। इफ़ सपोज दैट कि अगर आपके यहाँ पेन है वो यूज़ की नहीं है तो आप इसका बना सकते हैं पेन स्टैंड। एंड सी दिस वेस्टेज बॉटल्स हैं उसका भी यूज किया है। फिर रीयूज़, आप इतनी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, फिर से आप यूज करेंगे तो उसको रीयूज़ कहेंगे। प्लास्टिक्स हैं, बॉटल्स हैं, ओके। रिसाइकिल, it involves a series of steps that take a used material and processes, remanufactures and make it a new product। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर जो मटेरियल्स यूज हो चुके हैं पहले से ही उसको फिर से सेल करके और उनको रीमैन्युफैक्चर किया जाता है, मीन्स फिर से बनाया जाता है, सड़ा कर, गला कर,
और उनसे नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिसको हम लोग रिसाइकिल कहते हैं। दिस हेल्प इन सेविंग आवर इन्वायरमेंट। इससे हमारी जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें जो बचत होने में हेल्प होती है। सो वेस्ट कलेक्टर आता है और बहुत सारी वेस्ट मटेरियल उन लेके जाता है और फैक्ट्री में उसको सेल करता है। एंड देयर वहाँ पे जो चीज़ें हैं सड़ा के, गला के, और उनसे नए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। सो इन दिस वे वी हैव अंडरस्टूड अ लॉट अबाउट द 3 R's. So we have completed this chapter. I will meet again with the new chapter. Thank you.